तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है इसको पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं नीट के अंदर जो पूछे गए हैं वो मैंने एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट कर रखे हैं कि कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है। और भी मैंने चैप्टर्स जो हैं वो उनको पहले भी करा रखा है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है। ठीक है, तो जो ये पैराग्राफ दे रखा है इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, ग्रोथ जो होती है रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ग्रोथ जो होती है कैसी होती है, मोस्ट फंडामेंटल करेक्टर होता है और कॉन्स्पियस होता है लिविंग बीइंग के लिए। व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑर्गन, इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है, आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की बढ़ने के बाद ऐसे थोड़ी ना हो जाती है कि अगर वो 5 फीट का है तो उसके बाद वो 4.5 का हो गया। इरिवर्सिबल है, मतलब कि वो आपके दोबारा जो पोजीशन होती है उसको रिगेन नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार जो पोजीशन ले ली आपकी, उसमें वो ग्रोथ तो कर सकता है बट उसको घटा नहीं सकता। ग्रोथ इज अकम्पनाइड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होते हैं, दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। देयरफॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ ए लीफ इज ग्रोथ। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कि पानी के अंदर आपने कोई लकड़ी डाल दी और वो लकड़ी क्या हो जाती है आपकी, फूल जाती है। वो भी एक तरीके से क्या हो गया, आपका ग्रोथ हो गया। जैसे ये नीचे लिख रखा है, यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन इट प्लेस्ड इन वाटर। ऑल्सो मैंने आपको बोल दिया, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। प्लांट जो ग्रोथ होती है वो जनरली कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेबिलिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। क्योंकि प्लांट जो होते हैं पूरी थ्रू आउट वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। क्योंकि ये एबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टम जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ प्रिपेयर द प्रोडक्ट, हाउएवर soon lost the capacity to divide and such cells make up the plant body. This form the growth when new cells always being added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth. जब मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो आपकी ग्रोथ है उसके अंदर कुछ सेल्स जो होती है, जैसे बॉडी आपका कोई भी प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर जो कुछ सेल्स हैं जो आपकी ऐड होती रहती हैं, ऐड होने के बाद जो वो आपका प्लांट है ग्रोथ कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। व्हाट हैपन इफ मेरिस्टम सीज टू डिवाइड, मतलब कि वो डिवाइड करना बंद कर दे। डज दिस एवर हैपन, क्या हमेशा हो सकता है? इन अर्लियर classes you have studied about the root apical meristem and shoot apical meristem. You know that they are responsible for the primary growth of plant and principally contribute to the elongation of the plant along their axis. यहाँ पे देखो, जो ग्रोथ दे रखी है उसे मेजरल फॉर्म ग्रोथ जो होती है वो देखो इसमें दे रखी है। ग्रोथ इज ए सेलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि उसका प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज करता है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म ये डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, हम जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय ए वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया। इन सब चीज़ों को इंक्रीज करके हम क्या हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ को आपका मेजर कर सकते हैं। जैसे कुछ आपके इधर रखे हैं, वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स जो होती हैं ग्रो करती हैं 1 आवर के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये मेज के अंदर होता है। जबकि वहीं पे अगर आपका वाटरमेलन की बात करेंगे तो ये आपका 3,50,000 टाइम्स जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो, इन फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस एज इंक्रीज सेल नंबर। जो आपकी मेज वाली हो रही है वो किसके उसमें हो रही है, इंक्रीज हो रही है नंबर में। जब लेटर एक्सप्रेशन ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, जबकि जो आपकी ये वाटरमेलन वाली हो रही है इसमें क्या होता है, साइज का जो सेल्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे देखो, while the growth of a pollen tube is measured in term of its length and increase in surface area, do not the growth of in a dorsivulture leaf। ये क्वेश्चन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसके अंदर भी आता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोलन ट्यूब को जो मेजर करते हैं हम किस में कर सकते हैं, उसकी लेंथ में करते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया में करते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसकी डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होती है उसको भी ग्रोथ को मेजर करके कर सकते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ जो होती है उसमें
देखो द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, जिसमें मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन 3 फेज आते हैं। लेटर अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द टिप, रूट टिप। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स रिप्रेजेंट करती है मेरिस्मेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। द सेल्स इन द रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म पजेस लार्ज कॉन्स्पियस न्यूक्लियाई, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, जो सबसे पहले जो अपनीली सेल्स होती हैं डिवाइड करती है, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से क्या करती हैं, वो ग्रो करती रहती हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, रिच प्रोटोप्लाज्म होता है उस टाइम पे। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, थिन एंड सेलुलोजिक। इसका जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, प्राइमरी होती है, नेचर में थिन होती है, सेलुलोजिक होती है, विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है, जो एक सेल से दूसरी सेल्स जो होती हैं, कुछ इसके अंदर एपिडर्मल सेल्स लगी हुई रहती हैं, जिसके थ्रू ये क्या करती हैं, सेल्स अपने कोई भी जैसे वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। सेल्स प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टम जोन, जो उसके अगला नेक्स्ट जोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। इसके बाद देखो आपका ग्रोथ रेट बोलते हैं, द ग्रोथ रेट पढ़ते हैं, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम से हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, एन ऑर्गेनिज और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन ए वेराइटी ऑफ वे। अलग अलग तरीके से जाके दो तरह के ग्रोथ रेट दे रखे हैं, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट दे रखा है, एक अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर क्या है, हर सेल्स जो होती है 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से बन रही है। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के अंदर आपका क्या है, जो सेल्स का जो नंबर होता है, कुछ सेल्स ही डिवाइड करती हैं, बाकी सेल्स जो होती है सेम उस नंबर में आपके इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रोथ रेट शॉन इन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। इन ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल जो होती है कंटिन्यू डिवाइड करती है, किसके अंदर, माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर। वाइल अदर डिफरेंशिएट और मैच्योर, जबकि अन्य क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, मैच्योर करती हैं। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एक्सम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेशन एट कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, रूट का इलोंगेशन होता है कॉन्स्टेंट रेट पे, जैसे कि फॉर्मूला होता है एल टी इजकल टू एन नॉट प्लस आर टी। एल टी जो होता है लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट जो होता है लेंथ एट टाइम 0, आर जो होता है ग्रोथ रेट होता है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब हम आपका यहाँ से पढ़ते हैं, इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। एट इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट एक्सपोनेंशियल रेट, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं। ये किस में पूछा गया है, नीट 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ़ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट ए टिपिकल, उसमें हमें क्या कर्व हमें ऑब्टेंड होता है, सिग्मोइड कर्व जो होता है, जैसे ये एस शेप्ड का जिसे हम बोल रहे हैं। ए सिग्मोइड कर्व इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। ये भी आपका नीट के अंदर पूछा हुआ है 2015 के अंदर ही। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, डब्ल्यू आई इजकल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। आई जो है वो फाइनल सेज या वेट हाइट नंबर को डिनोट करता है, डब्ल्यू नॉट जो होता है इनिशियल साइज और बिगनिंग ऑफ पीरियड को ग्रोथ करता है, आर जो होता है वो ग्रोथ रेट को, टी जो टाइम ऑफ ग्रोथ, ई जो होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज आल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट material referred to as efficiency index. Hence the final size of W1 depend on the initial size W0. यहाँ पे जैसे दे रखा है आपका ये क्वांटिटेटिव कंपेरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी ऑल्सो मेड इन 2 वे। 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, या तो हम मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन ए कॉमन बेस। अगर कॉमन बेस से करेंगे एग्जाम्पल के लिए, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड ए रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पे देखो अब कंडीशन जो होती है ग्रोथ के लिए, वाटर चाहिए आपका, इन्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यही सारी न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसमें प्रॉपर आपके मिनरल न्यूट्रिशन होनी चाहिए, तो ग्रोथ के लिए यही सारी कंडीशन है। इसके लिए जो होता है मिनरल न्यूट्रिशन होता है, हालांकि उस चैप्टर को हटा दिया है। Why do you not try to write down what you think about necessary condition for growth? This list may have water, oxygen and nutrients. हमें water, oxygen और nutrients चाहिए ग्रोथ के लिए, are very essential element for growth. ठीक है, वाटर आल्सो प्रोवाइड जो होता है मीडियम एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। वाटर क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिसमें मैक्रो और माइक्रो आते हैं, वो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सब चीज़ों की सबसे कंडीशन जो होती है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन, वाटर और जो आपके
एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो वाटर के द्वारा क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसमें देखो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये 3 टर्म है। अब इसी बार जो क्वेश्चन आया वो नीट में 2024 के अंदर पूछा हुआ है। मैं लास्ट में जो ये क्वेश्चन कराऊंगी भी नीट 2024 में डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। अब देखो सेल ड्राइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। क्या बोल रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम जो डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर ए ट्रैकरी एलिमेंट द सेल वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देती है, वो लॉस कर देती है। दे आल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। ठीक है, देखो प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दे that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो आपका प्लांट होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, बट वो सर्टेन कंडीशन में क्या कर लेता है, उसको अपने रिगेन कर लेता है, उस कैपेसिटी की डिवीजन करने की कैपेसिटी को हम उसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मेरिस्मेटिक इंटरफेसुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल जो होती है, ये अभी नहीं 2024 के अंदर क्वेश्चन आया है। ठीक है, कोर कैम्बियम और फुल्ली ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है किसका एग्जांपल होता है, डी डिफरेंशिएशन का होता है। उसके बाद देखो while doing so such meristem tissue are able to divide and produce cells that once again lost the capacity to division but mature to perform specific function that is get redifferentiation। वो क्या करती हैं दोबारा से, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती जिस कंडीशन में, तो उसे हमने बोल दिया मतलब डिफरेंशिएशन बोल दिया। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सर्टेन कंडीशन में अपने आप को डिफरेंशिएशन कर लेती हैं, अपने अंदर कैपेसिटी कर लेती है डिफरेंशिएशन करने की, रिगेन करने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के बाद भी फर्दर क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती है कैपेसिटी होती है उनके अंदर दोबारा फर्दर डिवाइड करने की, बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन ए वुडी डाइकोटिलियन प्लांट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। How would you describe a tumor? What would you call the parenchyma cells that are made to divide under control laboratory condition during plant tissue? Next देखिए, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन जो ये इंपॉर्टेंट था आपका। अब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनिस्केंस। मतलब जो आपकी सीड जो होती है वो जर्मिनेट कर रही है, सीड से लेके जो सेनिस्केंस मतलब कि जो ओल्ड होता जा रहा है वहाँ तक का जो वो होता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। Diagrammatic representation of the sequence of process which constitute the development of a cell her plant is given in it is also applicable to tissue organ। ये टिश्यू ऑर्गन के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो प्लांट होता है, प्लांट फॉलो करता है डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी के जो एग्जांपल होते हैं, हेट्रोपिली होता है, कॉटन कोरिएंडर होता है, लार्कस्पर होता है। इसके जो ये नीट 2021 और 22 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुलाइन प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दीज एंड मैच्योर प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर एंड बटर कप। ये वाटर बटर आल्सो रिप्रेजेंट करता है हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट को। ये किसकी वजह से होती है, ये इन्वायरमेंट की वजह से होती है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो प्लास्टिसिटी होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है, किसकी वजह से होता है, मतलब आपका जो हेट्रोफिली होता है वो किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का। ये भी किसका एग्जाम्पल, ये भी नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। हेट्रोफिली जो होते हैं इसका एग्जांपल लार्कस्पर एंड बटर कप जो दे रखा है। दस ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट आर वेरी क्लोज रिलेटेड इवेंट्स इन लाइफ ऑफ ए प्लांट। ठीक है, डेवलपमेंट इन प्लांट जो होती है बहुत ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होती है अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक जो होती है वो अंदर की तरफ ग्रोथ जो हो रही है, एक्सट्रेंसिक मतलब प्लांट के बाहर जो ग्रोथ हो रही है। बहुत इंटरसेलर जेनेटिक इंटरसेलर फैक्टर केमिकल्स जो होते हैं, वाइल द लेटर इंक्लूड लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है,
आगे देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं आपके, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल है 3 एसिटिक एसिड एंड एडेनिन डेरिवेटिव N6 फेरफुरलाइनामाइन, प्यूरिन काइनेटिन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, जो डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड कौन है, अबिस्किस एसिड है। टर्पन्स के लिए क्या है, जिबरलिक एसिड है। इथाइलिन जो होता है वो गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है नीट AIPMT 2009 के अंदर पूछा हुआ है। कैसे बोल सकते हो, इंडोल इंडोल तो आप याद करने की, क्योंकि इंडोल में तो उसका नाम ही आ रहा है, तो इंडोल एसिटिक 3 एसिटिक हो गया। एडेनिन के लिए आप देख लो, जैसे एडेनिन के लिए एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है, तो ऐड आ रही है, इसमें ऐड आ रही है, देखो N6 फरफुलामाइन, प्यूरिन एंड काइनेटिन, ऐड आ रही है, ऐड पूरी आ रही है, ऐड पूरी आ रही है। मतलब कि जैसे कोई बोल देते हैं, टीवी देखते हैं हम, टीवी देखते टाइम बोलते थे ऐड, उसका एक निमोनिक है ये याद करने के लिए कि ऐड पूरी आ रही है, मतलब एडेनिन डेरिवेटिव क्या हो गया, प्यूरिन एंड काइनेट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड्स के लिए आप क्या बोलोगे, कैरोटीनॉइड के लिए आप किसको करेगा, एबिस्किस एसिड को। ठीक है, तो ये कार है, कार में अभी बैठेंगे हम, कार फॉर कैरोटीनॉइड, और अभी बैठेंगे मतलब एबिस्किस एसिड। उसके बाद टर्पन जो है, टर्पन जो होती हैं, टर्पन्स के लिए आ गया जिब्बरलिक एसिड। तो टर्टर करती रहती हैं कौन, गर्ल्स करती रहती हैं, मतलब कि ये वैसे ही है, मतलब इसको कोई वैसे मत लेना, मैंने एक एज ए याद करने के लिए बताया। टर्टर करती रहती हैं, कौन करती रहती हैं, गर्ल्स करती रहती हैं। तो ये सब इसके याद करने के लिए आप देख लेना, इस पूरे पैराग्राफ में यही दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, और एक ये भी याद रख लेना कि जो इथाइलिन होता है वो आपका क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। द गैसियस इथाइलिन कुड बी फिट आइदर ऑफ ग्रुप बट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। वैसे तो इनहिबिटर करता है, बट ये कैसे होता है, साथ के साथ प्रोमोटर भी होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये नीट 2014 में, 15 में, 16 में पूछा हुआ है। इंट्रेंसिकली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ PGR हैव बीन एक्सीडेंटली, ऑल दी स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड उसके सन क्या थे, फ्रांसीसी डार्विन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था, आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूड दैट टिप ऑफ कोलिपेटाइल वाज साइट ऑफ ट्रांसमिशन इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ इनवर्ट कोलिपेटाइल। मतलब कि जिधर की तरफ लाइट आ रही थी, उधर की तरफ जो उसकी कोलिपेटाइल की जो टिप थी वो उधर क्या कर रही थी, उसकी तरफ बैंड हो रही थी। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था FW वेंट से फ्रॉम द टिप ऑफ कोलिपेटाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर आया हुआ है। उसके अंदर देखो, उसके बाद जो बेकेन फुलिस सीडलिंग डिजीज़ है, जिसको राइस को पर गया था, ये कॉज करती है फंगल पैथोजन जिब्रेला फिजिगेरा इक्वारासावा, रिपोर्टेड करती है द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टाइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड, इससे क्या बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड बोला गया। किससे निकाला, आपका राइस से निकाला। किसने निकाला, बेकेन फुलिस सीडलिंग डिजीज़ के द्वारा इक्वारासावा ने 1926 में निकाला। उसके बाद एफ स्क्विग ने क्या किया था, जो वर्कर थे उसने ऑब्जर्व किया था इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू स्टेम के ऊपर, और उन्होंने देखा था कि इन एडिशन ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट्स मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टिव वेस्कुलर टिश्यू यीस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क ऑफ DNA। इसको कोकोनट मिल्क ऑफ DNA से एक्सट्रैक्टेड किया गया था। ठीक है, मिलर एंड स्कुग ने किया था। उसके बाद 1960 में किया 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट दैट प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर एबिस्किस एसिड एंड डोमेन लेटर सेकंड ऑल 3 वर प्रूव्ड। मतलब कि जो आपका इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर अभी देखा है, थाइलिन जो होता है इनहिबिटर प्लस प्रोमोटर दोनों का काम करता है। उसके बाद जो इसको क्या दे दिया, एबिस्किस एसिड, और एबिस्किस एसिड भी आपका क्या करता है, इनहिबिशन का काम करता है, तो उसको लेटर उसका नाम दे दिया था एबिस्किस एसिड। उसके बाद देखो HS जो कज़न थे, उन्होंने क्या करा था, 1910 कंफर्म किया था रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज से। उन्होंने इस चीज़ को निकाला था, स्टोर करा था अनपाइंड बनाना, मतलब उसको बाद में क्या नाम दे दिया था, गैसियस हार्मोन, उसको क्या हम बोलते हैं, इथाइलिन, जो कि आपके राइपनिंग में हेल्प करता है। अब देखो, अब आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जैसे ऑक्सीजन का जो दे रखा है
वो आपका AIPMT 9 में और 17 में और 9 में 19 में इनमें दे रखा है। ठीक है, अब इसको याद करेंगे। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन जो होता है फर्स्ट आइसोलेटेड किया था ह्यूमन यूरिन से, उस ऑक्सीजन को अप्लाइड किया था इंडोल 3 एसिटिक एसिड में और अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपिसिस ऑफ द स्टैम एंड ऑक्सीजन जो होती है लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। इसे क्या निकाला गया था, आइसोलेट किया गया था प्लांट से। नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये कैसे होते हैं, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। और जो कि आपके नेचुरल ऑक्सीजन जो होते हैं वो इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड होते हैं, जिसे प्लांट से निकाला जाता है। ऑल दीज ऑक्सीजन हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, किसमें, आपके पाइनएप्पल के अंदर। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड जो होती है उसकी ग्रोथ को रोक देती है, लेटरल एक्सिलरी बड की ग्रोथ को, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। इन्हीं 2017 में और 19 में पूछा गया था। अब इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपकी क्रिसमस होती है, आपकी जो क्रिसमस होती है, ठीक है, आपकी जो क्रिसमस होती है, ठीक है, उस पर क्रिसमस पर क्या कर रहा है, आदित्य जो है आपका क्रिसमस पर आदित्य सलीमा को क्या कर रहा है, रोज़ का फ्लावर दे रहा है। ठीक है, तो एक्समस मतलब कि जाइलम डिफरेंशिएशन में। अब ये बोले कि जाइलम डिफरेंशिएशन में जो होता है वो किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। और आपका पर मतलब कि पार्थिनो कार्पिक में कौन करता है, आपका ऑक्सीजन करता है। एडी आदित्य मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, एपिकल डोमिनेंस हो जाएगा, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, सलीमा मतलब कि सेल डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद रोज़ मतलब कि रूटनिंग में हेल्प करेगा आपका, और फ्लावर मतलब कि फ्लावर की जो रूटनिंग होंगी उसमें हेल्प करेगा। तो इस ट्रिक से आप पूरे इसके जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके याद कर सकते हो। एपिकल आपकी क्रिसमस होती है, उस पर आदित्य क्या करता है, सलीमा को रोज़ का फ्लावर देता है। तो एक्समस में मतलब जाइलम डिफरेंशिएशन, पार्थिनोकार्पिक, AD एपिकल डोमिनेंस, सलीमा सेल डिवीज़न, रोज़ रूटनिंग, फ्लावर मतलब फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो आगे आएगा, देखो ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पिक को। एग्जांपल के लिए टमाटो हो गया, दे आर वाइडली यूज हर्बिसाइड्स। 2,4 वाइडली यूज, ये क्या करता है, किल करता है डाइकोटिलियन वीड्स को। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलियन प्लांट्स। ये नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि ये मोनोकोटिलियन प्लांट्स पे क्या होता है, अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, दे आर वाइडली यूज हर्बिसाइड। 2,4D वाइडली यूज टू किल, ये डाइकोटिलियन प्लांट्स को वीड के हेल्प में किल करता है और मोनोकोटिलियन प्लांट्स पे इफेक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन। ये अभी जो ट्रिक थी मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया है। उसके बाद देखो जिब्रेलिन देखते हैं। जिब्रेलिन अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी PGR, दे आर मोर देन 100। जिब्रेलिन जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और उन्हें निकाला जाता है, जैसे कि फंगी और हायर प्लांट से। तरह तरह के जिब्रेलिन होते हैं, G1, Ga2, G3 और हावर जिब्रेलिक एसिड वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंसिवली स्टडी फॉर्म। और जितने भी जिब्रेलिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन प्लांट्स। इनकी जो एबिलिटी होती है कॉज करते हैं इंक्रीज लेंथ ऑफ द एक्सिस यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप। एप्पल की जो शेप होती है वो किसकी वजह से इलोंगेट होती है और इम्प्रूव होती है, जिब्रेलिन की वजह से। और उसकी लेंथ को भी, जो आपका गन्ने वगैरह होते हैं उसकी लेंथ को भी इंक्रीज करता है जिब्रेलिन। दे आल्सो डिले सेनेस्केंस कोड, ये जल्दी से पेड़ पे लंबे टाइम तक फ्रूट को लटके रहने देता है। द फ्रूट कैन बी, इसकी वजह से द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एक्स टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो उसकी जो आपकी जल्दी पक नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, मार्केट में लंबे टाइम तक उसकी वजह से क्या होगा, फ्रूट जो होगा वहाँ पे रह पाएगा। Ga3 यूज टू स्पीड अप, इसका यूज़ किया जाता है माल्टिंग प्रोसेस में और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। ठीक है, और स्प्रिंग जिब्रेलिन जो होती है, स्प्रिंग जिब्रेलिन कन्फर्म विद GAS has turned the maturity period thus leading to early speed production। जिब्रेलिन जो होता है also प्रमोट करता है बोल्टिंग, इंटरनोड elongation just period to flowering in beet, cabbage and many plant with roast habitat। इन्हीं 2019 में 2023 24 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो, इसकी आप कैसे याद रख सकते हो, GBR, G4 गन्ना, आपका ग्रेप्स और गोभी मतलब कि कैबेज जो होती है।
ठीक है। बी फॉर बोल्टिंग और ब्रिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर, और आर फॉर रोस्टे हैबिट, रोस्टे जो प्लांट होते हैं उनमें कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। ठीक है, ये इसकी GBR हो गई, गन्ना, गोभी, ग्रेप्स, इनका इस तरीके से हेल्प करेगा। नीट 2019, 2023, 24 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो साइटोकाइनिन की बात करते हैं। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज ए काइनेटिन। इसको डिस्कवर्ड किया जाता है काइनेटिन। ये किसका फॉर्म होता है, मॉडिफाइड फॉर्म एडेनिन और प्यूरिन का होता है फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। काइनेटिन जो होता है डज नॉट अकर नेचुरली अकरिंग इन प्लांट्स। ये काइनेटिन जो होता है नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड टू आइसोलेशन ऑफ जेटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट बिल। इसे नेचुरली निकालने के लिए हम साइटोकाइनिन को क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं जेटिन से, जो कि कहाँ मिलता है, कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क के अंदर। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जेटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद ऑल सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं इसमें आइडेंटिफाई की जाती है। नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन, जो नेचुरल साइटोकाइनिन जो होता है वो कहाँ मिलता है, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूट एपिसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट एक्सेट्रा। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन हेल्प करता है ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस को। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेस्केंस। ये जो लीफ की सेनेस्केंस होती है इसको भी क्या करता है, डिले करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सेल डिवीजन बार बार मतलब जो यूज़ हो रहा है, सेल डिवीजन, लीफ, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ग्रोथ, ये जो हैं वो इसमें सारी आती हैं। शूट का फॉर्मेशन करेगा, रूट का जो लेटरल शूट का उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका साइटोकाइनिन आ जाएगा। लेटरल आपकी शूट बड को जो बड़े करेगा वो भी इसमें जाएगा। लीव्स में जो करेगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इथाइलिन को पढ़ते हैं। इथाइलिन जो होता है देखो, इथाइलिन इज सिंपल गैसेस PGR is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening fruit. Influence of ethylene on plant include क्या करता है, horizontal growth of seedling, swelling of axis and apical hook, formation of dicotyledon seed। जो आपकी डाइकोटलीडियन सीड्स होती हैं उनकी जो एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है वो भी क्या करता है, कौन करता है, इथाइलिन करता है। इथाइलिन जो करता है प्रमोट करता है सेनेस्केंस एंड एबिसेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। मतलब कि जल्दी से उन्हें क्या करता है, प्रमोट करता है सेनेस्केंस के लिए, मतलब कि जल्दी से जल्दी पकें, और एब्सिशन मतलब कि प्लांट से जो है वो जब जल्दी पक जाएगा तो हम उसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इथाइलिन जो होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है फ्रूट राइपनिंग में। ये इन्हांस करता है रेस्पिरेशन रेट को ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट बोलते हैं। इथाइलिन जो होता है वो ब्रेक करता है सीड एंड बड डोरमेंसी को, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पिनट सीड एंड सपोर्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। जो पे आपने देखा होगा जो आपके पोटैटो होते हैं जब हमने काफ़ी दिन तक घर में रख देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे से बड निकलने लगते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इथाइलिन की वजह से होता है। इथाइलिन जो होता है प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड पैटियोल एलिंगेशन एंड डी वाटर राइज प्लांट्स के अंदर। ये आल्सो हेल्प करता है लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट रिमेन अबव वाटर, कि जो आपका प्लांट है उसका जो शूट पार्ट है वाटर से ऊपर रहे। इथाइलिन आल्सो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन एंड दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। इस वजह से ये नीट 2023 और 22 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो राइस का प्लांट होते हैं जो उनके लिए वाटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, उनके अंदर जो रूट का हेयर का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, आपका इथाइलिन करता है, और वाटर के एब्जॉर्प्शन सरफेस को भी इंक्रीज कर देता है। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फोर सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। ये आपका फीमेल पाइनएप्पल की बात करेगा तो आंसर आ जाएगा ऑक्सीन, और अगर नॉर्मल पाइनएप्पल बोले तो आंसर आ जाएगा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन रियली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। एथेफॉन जो होता है हास्टन फ्रूट राइपनिंग में टमाटो और पाइनएप्पल जो होता है इसको एक्सलरेट करता है एब्सिशन के लिए। इनकी जो आपकी मतलब इनको जल्दी जल्दी से राइज करने आपका राइप करता है। इन फ्लावर्स एंड फ्रूट थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर एंड कुकुम्बर। ध्यान रखना कौन सा, फीमेल फ्लावर एंड कुकुम्बर की जो यील्ड होती है उसको भी इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, आपका इथाइलिन करता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो FM से, FM होता है ना जिसपे हम पहले सॉन्ग सुनते थे, तो अब भी मतलब जैसे आती रहती है ऐड, तो F फॉर फ्लावरिंग फ्रूट,
फ्लावरिंग फ्रूट जो होते हैं फीमेल्स के, ठीक है। और आप फीमेल कुकुम्बर इसमें भी ये हेल्प करता है। और ये मोड MFMM मो एम फॉर मतलब एम मतलब मोटा, मोटा क्या करेगा, हेरिजॉन्टल ग्रोथ को बढ़ाएगा। मोटा कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ेगी आपकी। और स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, ठीक है। सेनेस्केंस करता है बोथ राइपनिंग एंड इसके अंदर। उसके बाद एबिस्कस एसिड देखते हैं। एबिस्कस एसिड जो होता है, एबिस्कस एज मेंशन्ड अर्लियर was discovered for a role in the regulating abscission and dormancy, but like the PGR it also held a wide ranging effect on plant growth and development। ये एक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ पे। ये प्लांट ग्रोथ इनिबिटर एंड इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। जो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन कौन सा है, एबिस्कस एसिड। और जो इथाइलिन होता है वो इनिबिटर और प्रोमोटर दोनों होता है, लेकिन मेनली क्या होता है, वो इनिबिटर होता है। एबिस्कस एसिड सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। एबिस्कस एसिड जो होता है स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में एंड इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस हो उसको टॉलरेट करने में हेल्प कौन करता है, एबिस्कस एसिड करता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। एबिस्कस एसिड जो होता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर, डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड डोरमेंसी के अंदर भी, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। अब ये सीड हेल्प टू विथस्टैंड डिसीजन एंड फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ इन मोस्ट सिचुएशन। एबिस्कस एसिड एंड एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। इन नीट 2000 AIPMT 2012 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वी may summarize that for any every phase of growth differentiation development of plant one of the other factor same role to play। ये भी क्या करते हैं, important role play करते हैं। such role could be complementary or antagonistic, could be individual or synergistic। similarly there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect the events। एग्जाम्पल के लिए क्या है, डोरमेंसी इन सीड, बर्ड एब्सिशन, सेनेस्केंस, एपिकल डोमिनेंस, इन सब में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इस जो नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है मैं उस क्वेश्चन को बता देती हूँ आपको। स्प्रिंग sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increase the length of stem thus increase the yield। अभी देखा था जो आपका, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ये ट्रिक क्या बताई थी, GBR मतलब कि ग्रोथ को जो बढ़ाएगा, रोस्टे उसमें हेल्प करेगा, बोल्टिंग में करेगा GBR। तो B4 बोल्टिंग ब्रोइंग इंडस्ट्री, इसकी जो G से गन्ना था, ग्रेप्स था, इनकी स्टॉक को जो बढ़ा रहा था वो कौन कर रहा था, आपका जिब्रेलिन कर रहा था, लेंथ को जो बढ़ा रहा था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल होता है, आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हमने देखा था, वो किसका एग्जाम्पल था, डी डिफरेंशिएशन का। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो यही क्वेश्चन जो है आपके नीट 2024 के अंदर पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू।